वेलकम बैक टू गाइस। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की गाइस, जिसमें क्या गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गाइस। तो हमें क्या करना है, वैल्यू एक्स फाइंड करना है और मैट्रिक्स में इक्वेशन दी हुई इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, हम इस पोर्शन को सोल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को सोल्व कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा गाइस, देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम गाइस। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये हमारी रो है, इसमें एक ही रो है, ठीक है गाइस। तो इसको सबसे पहले हम फर्स्ट रो को इस कॉलम से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या आएगा गाइस, x प्लस 0 एंड -2 गाइस। क्या रहा है, -2। फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से करते हैं तो ये आएगा 0 -10 एंड 0 गाइस, ठीक है, प्लस 0। फिर बात करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, तो ये आएगा प्लस 2x, ठीक है गाइस, सॉरी ये आएगा 2x -5 एंड -3 गाइस, ठीक है। और हमारा यहाँ क्या चल रहा है, x 4 1 गाइस, ठीक है, इक्वल क्या दिया हुआ है 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, x -2 -10 और ये क्या आ गया गाइस, 2x -8 गाइस, 2x -8। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, जिसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स से, ठीक है। ये है 2x -8 गाइस, इसको मल्टीप्लाई करना है x 4 और 1 से गाइस। चलो, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसी से रो और कॉलम से मल्टीप्लाई हो, तो क्या होगा, x -2 को x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस -10 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से गाइस, इंटू 4 प्लस ये क्या रहा गाइस, 2x -8 गाइस। तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -2x, ठीक है, -40 प्लस 2x एंड -8 गाइस, इक्वल क्या चल रहा है गाइस, 0, ठीक है ना, इक्वल 0 है, इक्वल क्या चल रहा है गाइस, 0। तो यहाँ पर हम देख पा रहे गाइस, -2x और -2x कट जाएंगे तो फिर से क्या बचेगा, x स्क्वायर -48 इक्वल टू क्या आ रहा, 0। तो x इक्वल क्या आएगा गाइस, 48, x स्क्वायर बराबर 48। तो x बराबर क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस √48, जो कि किसका आ जाएगा गाइस, यहाँ पर देखिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए गाइस, x प्लस माइनस √ में लिख सकता हूँ इसको 16 × 3। तो ये आ जाएगा x प्लस माइनस 4√3 गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू आ गई गाइस, प्लस माइनस 4√3 गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है गाइस, हमें कहा गया है कि एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट्स जो है x, y और z, जो 3 प्रोडक्ट है गाइस, उनको मैन्युफैक्चर कर रही है और से मार्केट में सेल कर रही है गाइस। तो तीन तरह टाइप के प्रोडक्ट है, x, y और z, और उनको मार्केट में सेल कर रही है। कितने पीसेस है गाइस, ये x और y के जो है, ये प्रोडक्ट x, y और z, ये फर्स्ट मार्केट में कितने, 10,000 x के, और सेकंड मार्केट में 6,000 x के। फिर फर्स्ट मार्केट में y के कितने हैं, 2,000, और सेकंड मार्केट में y के कितने हैं, 20,000, ये 18,000 z के, और ये 8,000 गाइस। हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ द यूनिट प्राइस ऑफ पर सेलिंग, यानी कि पर जो है यूनिट सेल प्राइस ऑफ x, y, z आर 250 रुपीज़, 150 एंड 1 रुपीज़, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। यानी कि x और y और z तीनों प्रोडक्ट के x के एक यूनिट की, यानी कि एक पीस की जो रेट है वो क्या है, 2.5 ₹2.5, और जो y है उसकी क्या है गाइस, ₹1.5, एंड जो है z है उसका क्या है, ₹1 गाइस, ठीक है। तो इनकी सेलिंग प्राइस दी, तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल रेवेन्यू कितनी है गाइस, टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, यानी कि टोटल। अब यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए, एक तो होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर हमें क्या टोटल रेवेन्यू के लिए क्या चाहिए गाइस, 2 तरह की मैट्रिक्स होगी। हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू के लिए मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीस, यानी कि जैसे मान लो कि प्रोडक्ट है, मेरे पास 5 प्रोडक्ट है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक प्रोडक्ट की ₹10 है, तो टोटल मेरा रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 2 × 5 × 2 बराबर क्या आ रहा है, 10। तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी कि मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट इंटू रेवेन्यू, मतलब प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंटू, अब दूसरी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आएगी मेरी प्रोडक्ट की, और जो दूसरी मैट्रिक्स आएगी मेरे पास क्या आएगी, पर यूनिट सेल प्राइस क्या है, ठीक है, किसकी, सेल प्राइस की। और जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे रेवेन्यू मिलेगा गाइस, यानी कि मेरे को टोटल
प्रॉफिट मिलेगा गाइस, रेवेन्यू टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा गाइस। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट, यह है हमारी मैट्रिक्स जो है, प्रोडक्ट की मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास है। अब बस मुझे क्या बनाना है, मुझे सेल प्राइस की मैट्रिक्स बनानी है और फिर मुझे क्या रेवेन्यू फाइंड आउट करना है गाइस। तो किस तरीके से बनेगी तो देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट जो है, हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट फर्स्ट और मार्केट 2 के लिए जो मैट्रिक्स बन रही है गाइस क्या है, ये देखिए एज इट इज मैट्रिक्स है हमारे पास। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट मार्केट और ये सेकंड मार्केट के लिए, और प्रोडक्ट है एक्स वाई और जेड गाइस। तो मैट्रिक्स है 10,000 एंड 6,000 2,000 एंड 20,000 एंड 18,000 एंड 8,000। ठीक है गाइस, चलो अब इनकी सेलिंग प्राइस देखते हैं गाइस। ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है गाइस, इसका 2/3। अब सेलिंग मैट्रिक्स की हम देखते हैं गाइस। तो जो हम सेलिंग प्राइस की जो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड की जो पर यूनिट सेल है वो कितनी है गाइस, वो हमें पता है। अब उनकी मैट्रिक्स बनानी, तो उस मैट्रिक्स को किस ऑर्डर में बनाना है गाइस, उस मैट्रिक्स को हमें देखना है गाइस कि एक्स वाई, और देखो किस तरीके से बनाना है कि उस मैट्रिक्स को मैं एक तो या तो इस तरीके से बनाऊँ मैं क्या गाइस, कि मैं इस तरीके से लिख दूँ कि 2.5 1.5 एंड 1, या फिर मैं इस तरीके से बनाऊँ गाइस 2.5 1.5 एंड 1 गाइस। तो इन दोनों मैट्रिक्स में कन्फ्यूजन होगा गाइस कि कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है गाइस। तो उसके लिए हमें देखना है कि मैट्रिक्स इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका लास्ट जो है वो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट हो, यानी कि इसका कॉलम जो है उसका रो होना चाहिए, यानी कि इसका 3 इंटू ये मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, 3 इंटू 1, इसका लास्ट इसका फर्स्ट होना चाहिए। तो मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए, 3 इंटू 1। तो यहाँ से हम देख पाएंगे गाइस कौन सी है 3 इंटू 1 गाइस। तो ये वाली है हमारे पास क्या है 3 इंटू 1 गाइस, ये क्या है 1 इंटू 3 गाइस। तो कौन सी मैट्रिक्स काम में आएगी हमारे पास, ये वाली मैट्रिक्स काम आएगी। तो हम क्या लिख देते हैं गाइस, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 2.5x, ये x y और z लिख रहे हैं, सबकी प्राइस 2.5 1.5 एंड 1 गाइस। ओके गाइस, तो हमारी मैट्रिक्स इस तरीके से बन गई। चलो गाइस, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ कि हमने मैट्रिक्स 3.3 इंटू 1 ही क्यों लिया, ये बात आ गई समझ में। चलो गाइस, तो अब क्या कर लेते, इनको मल्टीप्लाई कर लेते। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा गाइस, यहाँ से देखिए जो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट हट जाता है और जो पीछे बचता है ना ये गाइस, ये नई मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर आएगा। तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 2 इंटू 1 गाइस। ठीक है, चलो गाइस, तो यानी कि 2 रो और 1 कॉलम गाइस। तो देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 से करते हैं तो क्या आएगा गाइस, देखिए चलो गाइस, तो ये 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2500 एंड 0 गाइस। ठीक है, चलो प्लस ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं, इसका कर लेते हैं 1.5 से कितना हो जाएगा 3 इंटू 000 प्लस 18 का कर लेते हैं 18,000 गाइस। ओके, फिर नेक्स्ट है सेकंड रो एंड कॉलम गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 है इंटू 6 है गाइस, कितना हो जाएगा 6 इंटू 30 एंड 15। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 2 गाइस। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 1.5 का कितना हो जाएगा गाइस 3 एंड ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 8,000 का कितना हो जाएगा 8,000 गाइस। बस अब इनको ऐड कर लीजिए। चलो गाइस, तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है गाइस, चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इनको, कितना हो गया जब इनको ऐड करते हैं ये कितना 25,000 एंड ये 3 8 28 एंड 18 गाइस, कितना हो जाएगा 18 का 10 30 38 प्लस 8 कितना हो जाएगा 46 गाइस। कितना हो जाएगा 38 प्लस 8 46 गाइस। तो गाइस ये कितना हो जाएगा 43,000। ठीक है गाइस, तो ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 18 और ये 3 कितना 21 और 25 कितना हो जाएगा 42 और गाइस 4 तो 46। तो ये हो जाएगा
46 यहाँ पर 1000, ठीक है गाइस। ये कितना हो जाएगा 15 और 30 45 और 8 53, ये कितना हो जाएगा इस 53,000 गाइस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये फर्स्ट मार्केट की सेलिंग प्राइस और ये रेवेन्यू फर्स्ट मार्केट में इतनी और सेकंड मार्केट में इतनी रेवेन्यू है गाइस। तो टोटल हमारे पास रेवेन्यू आ गई गाइस इस तरीके से पर मार्केट की। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ईच मार्केट की रेवेन्यू पूछी है। तो फर्स्ट रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट, यहाँ पर आप लिख सकते हो रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट इक्वल कितना है गाइस 46,000, और वही सेम चीज रेवेन्यू ऑफ सेकंड मार्केट, ठीक है गाइस, ये कितना है 53,000, ठीक है गाइस। नोट कर लीजिए। फिर इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं गाइस। यहाँ पर नोट करने के बाद अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की गाइस। इसमें जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है गाइस, ओके गाइस, बात करते हैं। अब हम देखते हैं हमें क्या दिया है गाइस। इस बार हमें दिया हुआ है कॉस्ट दी हुई है गाइस। क्या दिया हुआ है हमें, कॉस्ट दिया हुआ है गाइस। तो कॉस्ट क्या दिया हुआ है गाइस, हमें क्या हमें नेट कॉस्ट निकालना, हमसे पूछा है कि प्रॉफिट बताइए गाइस। ग्रोस हमें पूछा है कि ग्रोस फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ। तो हमने पिछले पार्ट में हमने देखा था रेवेन्यू कितना हुआ। अब उस रेवेन्यू में से हम कितनी कॉस्ट हुई वो माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए तो हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है गाइस। प्रोडक्ट कितने हैं, कितने पार्ट है, एक मैट्रिक्स है। अब दूसरी बार जो है कॉस्ट की मैट्रिक्स हमारे बनेगी, सेम उसी तरीके की मैट्रिक्स बनेगी गाइस। पिछली बार जो मैट्रिक्स बनाई थी तो ये क्या बनेगा 2.00 गाइस, एंड ये क्या बनेगा 1, ठीक है गाइस, और ये क्या आ रहा है 0.5 गाइस, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, जो रिजल्ट जो आएगा हमारा क्या आएगा, कॉस्ट आएगी, क्या आएगी, कॉस्ट आएगी, ठीक है ना गाइस। तो अब बस तो ये मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए गाइस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 को 2 से तो 20,000 प्लस 2 को 4,000 प्लस 36,000, ठीक है गाइस। चलो तो 2 रुपये है, ठीक है गाइस, ये हो गया। अब देखते हैं गाइस ये क्या है 6,000। अब क्या होगा गाइस, फर्स्ट रो, सॉरी गाइस, ये क्या है 20,000 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 20,000। यहाँ पर ये सेकंड पार्ट को इससे हो जाएगा 2,000 एंड प्लस ये हो जाएगा 9,000 गाइस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकंड की, फर्स्ट सेकंड रो और इससे कॉलम से बात करते हैं। 6 को करेंगे तो ये 12,000, 20 को करेंगे तो 20,000 एंड 8 को करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4,000 गाइस, ठीक है गाइस। तो ये कितना हो गया नेट, ये हो गया 31 और ये कितना हो गया, ठीक है गाइस। तो देखते हैं ये कितना हुआ हमारे पास, ये 29 एंड 31, तो ये 31,000 और ये कितना है 12,000 प्लस 20 एंड 4, ये हो गया 16, तो ये हो जाएगा 36,000 गाइस। तो ये हमारी गाइस क्या आ गई, हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। तो हमारी कॉस्ट ये आ गई। हमसे पूछा है गाइस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट पूछा है तो हमें ग्रोस रेवेन्यू प्रॉफिट पूछा है। तो हम क्या करेंगे गाइस, रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू कितना आया था गाइस, पहले हमारा रेवेन्यू आया था 43, रेवेन्यू पिछले पार्ट में हमारा आया था 46 एंड 53,000 गाइस। तो अब क्या करेंगे गाइस, माइनस करेंगे। अब ये क्या करेंगे गाइस, इसमें से माइनस करेंगे तो ग्रोस में से हम प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस, रेवेन्यू माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस क्या करना है, हमें कॉस्ट करना है गाइस। तो रेवेन्यू कितना है हमारे पास, ठीक है गाइस। तो इसको यहां पर कर लेते हैं, तो ये है हमारे पास रेवेन्यू प्लस, अब माइनस कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं गाइस, ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट के अंदर मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ, -321 एंड -3600, ठीक है गाइस। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या आएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करते हैं तो ये कितना आ रहा है गाइस ये आ जाएगा हमारे पास
कितना आएगा गाइस 5 एंड ये 1 15,000 एंड ये कितना आ रहा है गाइस 6 36 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा गाइस 4 एंड 14 एंड 3 17,000 गाइस कितना आ जाएगा 17,000। तो हमसे पूछा है क्या पूछा है गाइस प्रॉफिट पूछा है तो हमारा प्रॉफिट आ गया क्योंकि हमने क्या किया हमने कॉस्ट निकाली कॉस्ट में से फिर हमने क्या करा प्रॉफिट बराबर क्या होता है रेवेन्यू हमसे प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट क्या होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू क्या है हमारे पास ये प्लस माइनस कॉस्ट किया तो प्लस लिख के इसमें लिख दिया और ये हमारी मैट्रिक्स आ गई तो हमारे पास वहाँ प्रॉफिट आ गया गाइस क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। अब लिख सकते हो मार्केट फर्स्ट से हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना है 15,000 और प्रॉफिट मार्केट सेकंड से जो आया वो कितना है 17,000 गाइस ठीक है। चलो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 11 की गाइस इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जिसमें क्या दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गाइस क्या कह रहा है फाइंड द एक्स सो दैट x बराबर क्या है ये दिया मैं क्या दिया x इंटू एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका मल्टीपल ये बता रहा है गाइस। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे देखिए गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं गाइस ये क्या है x क्या है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है ये किसी ना किसी ऑर्डर की m इंटू n कोई ऑर्डर की मैट्रिक्स है ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है किस ऑर्डर से मैट्रिक्स है कोई जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है गाइस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 रो और 3 कॉलम तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है गाइस ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो जिस ऑर्डर की आ रही है वो क्या आ रही है गाइस 2 इंटू 3 की गाइस आ रही है। अब बात करते हैं जब भी हम देखते हैं गाइस हमारे को पता नहीं है कि गाइस ये मैट्रिक्स जो है x वो किस ऑर्डर की है तो हम x a b c इसके एलिमेंट कुछ ले नहीं सकते गाइस वरना अगर हमें पता होता सीधा ऑर्डर तो हम सीधा ले लेते कि a b c d ठीक है गाइस या फिर हम ले लेते कि अगर a b c d e f जो भी मैट्रिक्स होती अगर जितने ही एलिमेंट की या जो ऑर्डर होता उससे हम एलिमेंट मान के हम उसको सोल्व करते हैं। लेकिन अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमें नहीं पता है कि ये x मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है गाइस। तो हमें देखना है हम कि भाई x मैट्रिक्स किस ऑर्डर की तो हम यहाँ से देख पा रहे गाइस कि जैसे कि हम देखते हैं गाइस दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती है जब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट क्या हो इक्वल हो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल हो यानी कि जो n होगा वो इक्वल होगा किसके 2 के जब n इक्वल होगा 2 के तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है गैस। पहली केस तो n हमें पता चल गया। दूसरा केस हमसे ये कह रहा है हमें पता है कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये सेम जो चीज़ होती है ना सेम चीज़ तो रह जाती है यानी कि ये चीज़ तो हट जाती है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी m इंटू n की आएगी गैस क्या आएगी यानी कि जो m जो इसका बचता है वो a पहले और जो इसका बचता है वो लास्ट में आता है गैस ठीक है ना। तो इसका मतलब m की जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आई m इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है गैस। देखिए गैस किस तरीके से वापस देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं गैस कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2/3 की ठीक है गाइस और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी से मैट्रिक्स से क्या होना चाहिए कि वो 3/2 की मैट्रिक्स है तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो किस मैट्रिक्स आएगी फर्स्ट और लास्ट हट जाएगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी 2/2 की इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। वापस देखते हैं गाइस एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक अगर हमारी मैट्रिक्स है 10/5 की और दूसरी मैट्रिक्स है अगर इसको मल्टीप्लाई करना इससे तो इसका मस्ट है कि ये होनी चाहिए 5/7 की यानी कि ये क्या होना चाहिए कम से कम 5 होना चाहिए ये इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। तो ये दोनों 5 है इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 10/7 गाइस। आगे बात समझिए हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि m बराबर 2 और n बराबर 2 यानी कि जो हमारी x मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है गाइस ये 2/2 ऑर्डर की है गाइस। हमारी जो x मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है 2/2 ऑर्डर की ठीक है गाइस। तो यहाँ से हम जान सकते हैं गाइस हमारी जो x मैट्रिक्स है वो कैसी आई हमारी जो x मैट्रिक्स आ गई वो 2/2 मैट्रिक्स ही आ गई। तो हम सोल्व कर लेते हैं अब यहाँ से। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ नोट कर लीजिए गाइस इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ ठीक है ना स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ गाइस ठीक है ना। चलो तो बात करते हैं हमें पता चल गया कि हमारी जो x मैट्रिक्स है वो कैसी है गाइस 2/2 की है। तो 2/2 में कितने एलिमेंट होते हैं 4 तो a b c d गाइस ठीक है ना। ये 2/2 की हमारी मैट्रिक्स आ गई और फिर हम बात करते हैं इसका ये 1 2 3 एंड 4 5 6
ठीक है गाइज, और इक्वल है हमारे किसके, -7 -8 -9 एंड 2 4 एंड 6 गाइज, 2 4 और 6 गाइज। तो जब इनको सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइज, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है गाइज, देखिए यहाँ से a+4b फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 2a+5b एंड 3a+6b सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या आएगा, c+4d एंड e में स्मॉल लिखता हूँ गाइस, ठीक है ना, ठीक है, c+4d एंड ये हो जाएगा 2c+5d एंड ये हो जाएगा 3c+6d गाइस। ओके, यहाँ पर हम लिख पा रहे हैं गाइस, देख पा रहे हैं क्या, -7 -8 -9 2 4 6। अब देखिए गाइस, a+b दो वेरिएबल, ठीक है, a+b, ठीक है ना गाइस, हमारे पास इक्वेशन है अलग अलग, तो देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, a+4b इक्वल क्या है गाइस, -7, ठीक है ना गाइस, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं हम, 2a+5b इक्वल क्या है गाइस, -8। ओके गाइस, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन इसको 1 दे रहा हूँ, अगर मैं इसको 2 देता हूँ तो इन दोनों को क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दे 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 2 से, इसको 1 को मल्टीप्लाई करूँ किससे, 2 से, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है गाइस, तो हम देखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 गाइस। देखिए आप और इक्वेशन लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे गाइस, और जो यहाँ पर साइड में, ठीक है गाइस, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर लिख लेते हैं गाइस, चलो लिख लेते हैं, इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, क्या आएगी यहाँ पर, 3a+6b इक्वल क्या रहा है, -9, इक्वेशन 3, एंड इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, c+4d इक्वल क्या रहा है गाइस, 2, इक्वेशन 4, एंड इक्वेशन 5 क्या है गाइस, 2c+5d इक्वल क्या रहा है, 4, एंड ये है हमारी इक्वेशन नंबर 5, एंड लास्ट है 3c+6d इक्वल क्या आ रहा है गाइस, 6, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर भी 6 गाइस। तो यहाँ से देखते हैं गाइस, अब क्या रहा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम सोल्व करते हैं गाइस। तो इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को बाई इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस करेंगे इक्वेशन 2 गाइस, तो ये क्या रहा है, 2a+8b टू -14, नीचे क्या आ रहा है गाइस, 2a+5b इक्वल टू -8, हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है गाइस, हम देख पा रहे हैं गाइस, ये कट जाएगा और ये आ रहा है हमारे पास क्या, माइनस प्लस का 3b इक्वल क्या आ रहा है, माइनस का इक्वल क्या आ रहा है गाइस, माइनस का 14, ठीक है गाइस, तो इक्वल क्या आ रहा है, सॉरी 8 और ये माइनस का 6, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास b क्या आ रहा है गाइस, यहाँ से हमारे पास b आ रहा है माइनस का 3, तो b इक्वल टू कितना आ रहा है, b इक्वल क्या आ रहा है, माइनस का 3 गाइस। जब b इक्वल -3 आ रहा है तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 गाइस। तो इक्वेशन में 1 में वैल्यू जब पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा a -12, माइनस क्या हो जाएंगे 12, 4 × 3 -12 इक्वल टू क्या आ रहा है, -7, तो इधर आएगा तो a इक्वल टू क्या आएगा, +5, a क्या आ गया, +5। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 5+4b यानी कि -12 रखते हैं इसमें, तो ये क्या आ रहा है, -7, बिल्कुल इक्वल सही आ रहा है। अब बात करते हैं, ठीक है, a और b हमारे पास आ गई, मैट्रिक्स a और b आ गया गाइस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए a और b आने के बाद हम बात करेंगे c और d के लिए, तो कौन सी इक्वेशन ले, c और d के लिए, तो ये हम यहाँ देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ क्या है गाइस, 2c है और यहाँ c है, तो हम ले लेते हैं इक्वेशन 4 और 5 ले लेते हैं गाइस, ठीक है। तो इक्वेशन 4 और 5 लेते हैं बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन क्या है, 4 को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 4 × 2 माइनस करेंगे इक्वेशन 5 गाइस, ठीक है।
तो यहाँ लिखते हैं, ये आएगा 2c प्लस 8d इक्वल क्या रहा 4, एंड इक्वेशन 5 क्या है 2c प्लस 5d इक्वल क्या है गाइस 4। तो दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस गाइस, ये कट जाएगा। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 3d, माइनस का 3d इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू क्या आ रहा है गाइस, यहाँ से 0 गाइस, d इक्वल क्या आ रहा है गाइस 0। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2, c बराबर क्या आ जाएगा गाइस 2। तो यह देख लेते हैं, तो d बराबर क्या आ गया हमारे पास 0 एंड c बराबर क्या आ गया 2, तो यहाँ से d बराबर क्या है हमारे पास 0। अब d की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 4। ठीक है गाइस, तो इक्वेशन 4 में या 5 में 6 में पुट कर लेते हैं, चलो एक बार 6 में पुट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3c प्लस 0 इक्वल क्या आ रहा है 6, c बराबर क्या आ रहा है 2 गाइस, तो c बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है गाइस। ओके गाइस, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, x बराबर क्या आ गया, सो हमारे पास x बराबर क्या आ गया, x बराबर a कितना आ गया गाइस, a हमारे पास आया यहाँ से, कहाँ है गाइस a बराबर 5, b बराबर -3 एंड c बराबर हमारे पास आया 0, सॉरी c बराबर 2 और d बराबर हमारे पास आया 0। तो मैट्रिक्स a आ गई हमारे पास 2/2 ऑर्डर की गाइस, नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके गाइस, लेट वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें क्या गया है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इसका ऑर्डर क्या है, सेम है गाइस, सच दैट ए बी बराबर बी है। यानी कि हमें क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गाइस, गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ए बी इक्वल है, एक तो क्या है ए और बी का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है सेम है, और दूसरा कह रहा है कि ए बी जो है इक्वल है किसके, बी ए के। ठीक है, तो देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन दैट ए बी की ए की पावर एन बी की पावर एन। यहाँ से देखिए हमने पहले सोल्व किया था बाई इंडक्शन मेथड, जबकि n क्या है, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर यानी कि बहुत सारा नंबर है, तो अब इसको प्रूव करना है स्टेटमेंट को, तो किससे में प्रूव करेंगे, इंडक्शन है। यहाँ इसने कहा है कि प्रूव कीजिए इंडक्शन मेथड से कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, p ऑफ n सच दैट क्या दिया हुआ है गाइस, ए बी की पावर n इक्वल है b की पावर n a। ठीक है गाइस, तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाइज हम क्या करते हैं, हम लेंगे गाइज प्रूव दैट p ऑफ n इज ट्रू एट a इक्वल टू, सॉरी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पर। ठीक है ना, n इक्वल टू 1 पर सही क्या है, ये ट्रू है। तो पुट करते हैं p ऑफ 1 की वैल्यू देखते हैं गाइस, a b की पावर 1 इक्वल टू b की पावर 1 a गाइस, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए। इसका मतलब क्या है, हैंस p ऑफ 1 इज ट्रू। क्यों ट्रू है गाइस, हम देख रहे हैं ए बी बराबर बी है, तो क्या है, ए बी बराबर बी है इक्वल है क्या है, गिवन दिया हुआ है हमें, गिवन है क्या है, गिवन है। ये कहाँ से, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए के, तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा गिवन है, इसका मतलब ये क्या है, पी ऑफ 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है गाइस। हमारा स्टेटमेंट पी ऑफ 1 जो है, पी ऑफ 1 क्या है गाइस, ट्रू है, पी ऑफ 1 इज ए ट्रू। ठीक है गाइस, फिर बात करेंगे, लेट करेंगे अब, लेट पी ऑफ n is true for n इक्वल टू 1 गाइस, n इक्वल टू k गाइस। ठीक है, तो ये सही है, तो p ऑफ k निकाल लेते हैं, p ऑफ k इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर a b के b की पावर k इक्वल होगा b की पावर k इक्वल टू a। तो अब हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट क्या करना है, प्रूव दैट P of n is true for
n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए गाइस। तो पुट कर देते हैं, तो p ऑफ k प्लस 1 इक्वल क्या आ रहा है गाइस यहाँ पर a b की पावर क्या आ रही है k प्लस 1 इक्वल क्या आ रहा है b की पावर k प्लस 1 a गाइस। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या लेना है, प्रूफ करना है कि a b की पावर k प्लस 1 जो है ये क्या आ रहा है b k की पावर। तो एक साइड लेंगे तो हम ले लेते हैं LHS इक्वल क्या है गाइस a b की पावर k प्लस 1। ठीक है गाइस, इसको प्रूव करते हैं। तो ये हो जाएगा LHS क्या है हमारे पास a b की पावर k प्लस 1 इक्वल लिख सकता हूँ हम इसको a b की पावर k डॉट b। ठीक है, b की पावर 1 लिख सकता हूँ गाइस। ठीक है, तो b की पावर 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब देखिए गाइस, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको डायरेक्ट इसको इसके पास में लिख लूँ या इन दोनों को एक्सचेंज कर लूँ, आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता है ना गाइस। तो हमें क्या करना है कि इसको आगे पीछे तो कर नहीं सकते, तो हम क्या दे हमें देखना है इसमें जो हमने यूज़ किया है हमें क्या करना है। देख गाइस ये देखिए एक b की पावर k जो है हमने देखा a b की पावर k है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है b की पावर k a गाइस, b की पावर k a गाइस। ठीक है ना, ओके गाइस। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है a b की पावर k है, तो इसको हमने अलग अलग करके लिखा। तो हम देख रहे हैं a b की पावर k, a b की पावर क्या है गाइस b की पावर k a गाइस। ठीक है ना, b की पावर k a गाइस। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे गाइस तो ये क्या हो गया b की पावर k। ठीक है, ये b की पावर क्या हो गया k a और b गाइस। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए b की पावर k a, ये क्या लिखा हमने, ये कहाँ से लिखा, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है ना, इसको इक्वेशन लिख देता हूँ। तो हमने ये कहाँ से लिखा, यहाँ से, क्यों बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या है a b की पावर k जो है, यहाँ पर देखिए a b की पावर k जो है वो क्या है b की पावर k a। तो यहाँ लिख दिया मैंने b की पावर k a। अब ऐसा तो नहीं है कि गाइज मैं इसको आगे पीछे कर दूँ, है ना, मैं क्या कर दूं इसको, मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है गाइस मल्टीप्लाई जो होती है हमेशा ऑर्डर में होती है गाइस। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे तो नहीं है कि भाई इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या है ये यूज़ किया है, जो कौन ये हमारे पास इक्वेशन आया इसको यूज़ किया। तो अब क्या कर सकते हैं गाइस, देखिए अब b की पावर के a b गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गाइस हमें क्या दिया हुआ, अब यहाँ से इंटरचेंज नहीं कर सकते, अगर इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पहले ही क्वेश्चन खत्म हो गया होता। ठीक है ना, तो इंटरचेंज तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या पता है जब तक कि हमें पता नहीं। ठीक है गाइस, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गाइस ए बी जो है वो इक्वल है किसके बी ए के गाइस, जो गिवन है ए बी इक्वल टू क्या है बी ए के। तो मैं लिख सकता हूँ बी की पावर के इक्वल डॉट, अब क्या होगा बी ए के इक्वल होगी, क्या होगी बी ए, क्योंकि सिंस ए बी इक्वल टू बी ए बी क्या है इक्वल टू बी ए मेरे पास दिया हुआ है। अब क्या हो गया गाइस, बस अब इन दोनों की ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा b की पावर k प्लस 1 a गाइस। तो a b की पावर k प्लस 1 जो है हमारे पास इक्वल आ गया किसके b की पावर k प्लस 1 के, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब क्या है, हैंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। सो हमारा इसका मतलब क्या है, सो p ऑफ n इज ऑल्सो ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर थोड़ा वापस देखते हैं गाइस, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम इसको सोल्व करते हैं अब क्या है गाइस a b की पावर k प्लस 1 है, तो क्या हम डायरेक्ट इसको इंटरचेंज करते हैं, बिल्कुल नहीं, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते गाइस। ठीक है ना, अब तो हमने क्या किया इसको पार्ट में डिवाइड किया, जब पार्ट में डिवाइड किया तो फिर क्या है कि हम a और b को साथ में, ऐसा नहीं है कि भाई आप इसको इंटरचेंज वहाँ इंटरचेंज नहीं कर सकते थे, तो अब इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो अभी हमारे पास क्या है ए बी की पावर के। अब ए बी की पावर के क्या है हमारे पास ऑलरेडी उसकी वैल्यू दी हुई है, ए बी की पावर के है जो क्या है बी की पावर के ए, तो मैंने उसको लिख दिया बी की पावर के ए। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, मुझे चाहिए बी की पावर के प्लस 1 ए चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसके पास में तो ए है बी नहीं है, तो मुझे क्या करना है इसको बी ए करना है किसी भी तरीके से, तो मुझे पता है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल टू क्या है बी ए, तो मैं इस ए बी को चेंज कर सकता हूँ जब तक हमें पूरा कंफर्म नहीं हो। ठीक है ना, तो ए बी इक्वल टू बी ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं बी ए
तो b बस अब क्या हो जाएगा, अब दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा b की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a, तो LHS इक्वल टू आ गया RHS। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है गाइस, आप इसको करोगे ढंग से तो समझ में आ जाएगा गाइस कि हमने इसको क्यों चेंज किया। देखो पहली बात तो ये है कि भाई कोई भी मैट्रिक्स में हम डायरेक्ट इंटरचेंज या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखिए गाइस कैसे, आप समझिए, अगर कोई मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की है और दूसरी मैट्रिक्स हमारी गाइस 3/, देखिए दूसरी मैट्रिक्स जो है हमारी 3/5 की है, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स हमारी 3/5 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या मैं इंटरचेंज कर दूंगा तब ये मल्टीप्लाई होगी? देखिए गाइस, इंटरचेंज कर देता हूँ तो मैं इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/5 और इसका ऑर्डर क्या आ रहा है गाइस, इसका ऑर्डर तो 2/3 ले रहा है, तो क्या इसका लास्ट इसका फर्स्ट है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट है? बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगी। तो यहाँ जब तक हमें कन्फर्म पता नहीं हो तो तब तक हम ना तो मैट्रिक्स को ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं कि भाई इसको आगे इसको पीछे कर दिया, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते गाइस, ठीक है ना। तो इसका बात का ध्यान रखना, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये जो प्रॉपर्टीज दी हुई है ना गाइस, उसको इस्तेमाल यूज़ करते हुए इसको चेंज करना है गाइस, है ना। तो यहाँ पर ये छोटी सी बात है, यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या, ऐसा नहीं कि हो जाए कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज कर दो गाइस। अब बात क्या कह रहा है गाइस, चलो तो ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए गाइस। इसके बाद जो अगला है, अब फर्दर प्रूफ करने को बोल रहा है। अब हमें क्या कह रहा है, फर्दर प्रूव दैट a b की पावर n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, ये फर्दर प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम गाइस, ये देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है गाइस, स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो तो फर्दर प्रूफ करने के लिए हम बात करते हैं गाइस। इस बार हमारे पास क्या है वो लिख लेना गाइस, लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना गाइस। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसका अगला पार्ट प्रूफ कर रहा हूँ स्पेस की वजह से। तो देखिए गाइस, Pn अब इस बार हमारा स्टेट क्या आ जाएगा, Pn बराबर क्या आ रहा है गाइस, फर्दर प्रूफ करने के लिए, फर्दर इसलिए बोला, इसने ये प्रूफ करने के बाद ये इसलिए बोला कि हो सकता है हमारे पास ऐसा कोई स्टेटमेंट आए इसकी वजह से जो हमने सोल्व किया है वो इसमें यूज़ आ रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आ रहा हो, लेकिन हो सकता है यूज़ आ रहा हो, तो इसलिए इसने बाद में इसी के साथ अटैच करके कि पहले ये प्रूफ करो और उसके बाद ये प्रूफ करो, इसलिए बोला इसने, ठीक है ना गाइस। तो पहले इसको प्रूफ कर लिया, अब इसको प्रूफ करना है। तो क्या दिया स्टेटमेंट हमारे पास, सच दैट कि a b की पावर n जो है वो इक्वल है किसकी पावर, a n और b की पावर n, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, क्वेश्चन सही है। चलो गाइस, तो हम देख पा रहे हैं गाइस क्या है, चलो तो हमें क्या है इसको प्रूव करना। तो सबसे पहले लेट लेते हैं हम, टू प्रूव p ऑफ 1। देखो मैं इस बार थ्योरी कम लिख रहा हूँ गाइस स्पेस की वजह से, आप ये नॉर्मल थ्योरी आप लिख सकते हो। तो p ऑफ 1 निकालते हैं हम गाइस, क्या हो जाएगी, a b की पावर 1 इक्वल टू आ रही है a की पावर 1 और b की पावर 1। तो a b की पावर क्या आ रहा है, a b इक्वल टू क्या आ रहा है, a b जो तो है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये प्रूफ है। फिर हम बात करेंगे लेट ले लेते हैं, फिर इस बार लेट लेंगे p ऑफ की कि भाई हमारा पास जो p ऑफ n है, लेट p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए, ये ट्रू है गाइस। तो अब इस बार हम लिखते हैं p ऑफ k इक्वल टू क्या आ जाएगा, a b की पावर क्या आ रही गाइस, k, जो कि इक्वल आ रही क्या, a की पावर k, ठीक है, और b की पावर k गाइस, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, टू प्रूव, थर्ड केस, टू प्रूव दैट, ये चीज़ लिख लेना गाइस, प्रूव दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 गाइस, n इक्वल टू k प्लस 1, n इक्वल टू किसकी बात करेंगे, k प्लस 1 की। तो p ऑफ n क्या आ रहा है यहाँ पर, k प्लस 1 गाइस इक्वल टू क्या आ रहा है, a b की पावर k प्लस 1 इक्वल क्या आ रहा है, a की पावर k प्लस 1 और b की पावर क्या आ रहा है, k प्लस 1। तो हमें क्या करना है, इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करना है गाइस, तो हमें क्या करना है, इसको LHS साइड को हम सोल्व करेंगे गाइस, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं गाइस, सोल्व करें या इसको सोल्व करें गाइस। तो हम सोल्व करते हैं, a b प्लस की को लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सोल्व करते हैं गाइस। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा गाइस, यहाँ पर देखिए गाइस, तो गाइस ऊपर सोल्व कर लेते हैं इसको। LHS बराबर क्या है, LHS a की पावर, यहाँ पर LHS बराबर क्या है गाइस, ab की पावर क्या है गाइस, k प्लस 1 गाइस, ठीक है ना। LHS बराबर क्या है, ab की पावर क्या है गाइस, k प्लस 1 है गाइस। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, LHS इक्वल क्या है गाइस, हमारी जो LHS है वो इक्वल है ab की पावर k प्लस 1 गाइस। तो हम क्या करते हैं गाइस, इसको सोल्व कर लेते हैं। ab
की पावर k डॉट ए बी, ठीक है। अब देखिए गाइस, ए बी की पावर k, ए बी की पावर k कितनी है हमारे पास, ए बी की पावर k कहाँ से है, यहाँ से। ए बी की पावर k क्या है गाइस, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर k डॉट बी की पावर k, और यहाँ पर क्या आ रहा है गाइस, ए बी। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, b की पावर k प्लस a, तो ए बी यहाँ पर क्या आया गाइस, देखिए यहाँ पर क्या है ए बी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बी ए, ए बी को क्या मैं लिख सकता हूँ बी ए, तो मैं लिख लेता हूँ गाइस यहाँ पर देखिए a की पावर k डॉट बी की पावर k डॉट बी ए लिख देता हूँ गाइस, तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया a की पावर k डॉट, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे b की पावर k प्लस 1 डॉट ए, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर देखते हैं गाइस, b की पावर, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, b की पावर k प्लस a, ठीक है, और डॉट a, साथ में a चल रहा है गाइस, ठीक है ना, साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, a चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ डॉट में हटा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो साथ में a चल रहा है, तो अब क्या देख रहे हैं गाइस, अब क्या करें, हमें तो चाहिए क्या, कि हमें क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए, a की पावर k प्लस 1 चाहिए और b की पावर k प्लस, यानी कि ये यानी यहाँ होना चाहिए इसके साथ। लेकिन ऐसे तो मैं डायरेक्ट इंटरचेंज कर नहीं सकता मैट्रिक्स में, क्योंकि ऑर्डर होता है, ठीक है गाइस। तो मुझे यहाँ देखना है कि भाई ऐसा क्या करूँ मैं इसमें, जो हमारे पास पहले कोई डाटा दिया हो इससे रिलेटेड कुछ, तो देखते हैं गाइस कहाँ पर है, ये b की पावर k प्लस 1 a, ठीक है गाइस। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं गाइस, ये रहा, क्या आया था हमारे पास, b की पावर k प्लस 1 a बराबर क्या आ रहा है, a की पावर k प्लस 1, तो ये पहले वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये डाटा काम आ रहा है, इसलिए इसने फर्दर प्रूव करने के लिए बोला, तो इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं गाइस। इसको मैं इक्वेशन 2 ले देता हूँ और यहाँ से इसको अब हम यूज करेंगे उसमें, तो इसको यूज करते हैं गाइस, क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर k, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, b की पावर k डॉट a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a b की पावर k प्लस 1 गाइस। अब ये क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1 और ये हो जाएगा b की पावर k प्लस 1, यहाँ पर लिख सकते हो साथ में बाय इक्वेशन 2 गाइस। चलो, तो ये हमने क्या कर दिया, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिया, LHS जो है इक्वल होगी किसके, RHS के, तो बाकी हम चीज़ लिख सकते हैं, हैंस P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, फिर पीछे लिख सकते हो, सो P ऑफ n इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल बिलोंग्स टू n गाइस, ठीक है। तो ये सारा आप लिख सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हमने ये हैंस वाला स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पर आप और ऐड कर लीजिए गाइस, मैंने इसको लिख के रब कर दिया था, ठीक है गाइस। चलो गाइस नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।